हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, पीएच मान अगर अ, अगर पीएच मान अगर 7 होता है, इसका मतलब है कि वो जो है विलयन, ठीक है, यानी वो पदार्थ जो है वो क्या है, उदासीन पदार्थ है। ठीक है, अगर 7 से कम होता है, इसका मतलब है कि वो जो है विलयन या पदार्थ वो जो है अम्लीय है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वो पदार्थ क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, यानी कि वो कौन सा जो है सो उदासीन विलयन इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, शुद्ध पानी है, ठीक है, उदासीन विलयन है, क्षारीय है, अम्लीय है। तो दोस्तों देखिए, पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान भी दोस्तों 7 ही होता है ना। तभी तो हम पीते हैं तो पानी अच्छा लगता है, नहीं तो अगर वो उसमें एसिड रहेगा तो खट्टा लगेगा। ठीक है, अगर उसमें जो है सो ये क्षार रहेगा तो वो नमकीन लगेगा। तो इसीलिए शुद्ध पानी एक हो जाएगा, उसके बाद उदासीन विलयन भी हो जाएगा। यानी इसमें दो आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अब इस अब इसका व्याख्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए व्याख्या में क्या कहा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों मैंने बताया यहाँ पे इसका आंसर जो है सो ये ई होगा। ठीक है, यानी एक से अधिक। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये क्वेश्चन अब पूछा गया था 64th बीपीएससी पीटी में 2018 में। ठीक है, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर की जो आया था वो डाउटफुल था, इसीलिए जो है यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय रहेगा। ठीक है, यानी कि भास्मिक होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या ऊपर आप देख सकते हैं, इसका व्याख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों बताए हैं ऊपर 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक घोल है, एक विलयन है, ठीक है, तो उसका पीएच मान जो है पहले 3 था और बाद में उसका 6 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। अब जो है H प्लस आयन की सांद्रता जो है उसमें कितनी होगी, ठीक है, या कितना गुना बढ़ जाएगी या कितना गुना घट जाएगी, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 3 गुना बढ़ जाएगी या 3 गुना कम हो जाएगी या 10 गुना कम हो जाएगी या 1000 गुना कम हो जाएगी, क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये 1000 गुना वो कम हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए
H प्लस आयन जो है सो कौन देता है, यानी जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल, तो वो जो है H प्लस आयन जो है वो ज़्यादा देता है जलीय विलयन में, ठीक है। यानी अगर अम्ल का मात्रा कमेगा तो H प्लस आयन का मात्रा भी कमेगा, ठीक है। तो पहले 3 था, फिर वहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो 3 था, उसके बाद में 6 आ गया, यानी इस तरह से जो है उसमें 1000 गुना जो है मतलब वो H प्लस आयन का सांद्रता कम जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग नीचे देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए पीएच में परिवर्तन हो जाएगा, डेल पीएच बराबर pH2 माइनस pH1, ठीक है। यहाँ पर ये pH2 बराबर 6 है, ठीक है, और pH1 बराबर 3 है, ठीक है। यानी पहले जो है कितना था, 3 था, बाद में यहाँ पर 6 आ गया है, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया। अब देखिए H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि pH2 बटा में pH1, यानी pH2 बराबर हो जाएगा log और H प्लस यहाँ पर होल 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये pH2 है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये pH1 है, यानी कि log H प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इतना का जो है सो यहाँ पर मान आ रहा है 10⁻³ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 और बटा में 1000, ठीक है, 1000 हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए है ना, इतना आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। बढ़ता कब दोस्तों, कब बढ़ता, जब pH मान 3 से अगर 1 हो जाता है ना, तब वहाँ पे बढ़ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसिक और एसिडिक, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक यानी कि क्षारीय और एसिडिक यानी कि अम्लीय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, आंसर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को अगर कोई दूसरा पदार्थ के साथ गर्म करेंगे तो अम्ल बनेगा, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, देखिए सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, नमक होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि नमक को हम किसी भी चीज के साथ मिलाकर अगर उसको गर्म करेंगे तो एसिड ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा। जैसे नमक को पानी में मिला दीजिए दोस्तों और उसको गर्म करिएगा तो अम्ल ही बनेगा, ठीक है। बाद में जो है सो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सोडियम क्लोराइड नमक ही बचेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, ठीक है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, Al2O3 और ZNO, ठीक है। यानी इसको ये हो गया Al2O3 और ZNO हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको एलुमिना भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, देखिए सही उत्तर विकल्प बी यानी Al2O3 और ZNO है। देखिए ध्यातव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं, ठीक है।
इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, CuO की प्रकृति क्षारीय है, अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। यानी दोस्तों CuO जो कि ऊपर में ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है प्रकृति उसका क्षारीय है, मतलब वो एक क्षारीय होता है, अतः यह उभयधर्मी नहीं है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि क्षारीय ऑक्साइड जो भी होता है वह उभयधर्मी नहीं होता है। ठीक है, यानी अम्लीय ऑक्साइड जो है वही उभयधर्मी होता है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जो है कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोई भी अम्ल जो है वो धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है, उसमें उनमें से एक में आसूत जल, यानी आसूत जल यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों वो फिल्टर्ड वाटर है। ठीक है, उसके बाद है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहने का क्या मतलब है कि 3 परख नली दिया गया। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, 3 परख नली है दोस्तों। अब देखिए पहला में क्या है कि आसूत जल है। आसूत जल यानी कि दोस्तों क्या है, यानी कि फिल्टर्ड वाटर, यानी कि फिल्टर वाटर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है एक में अम्लीय विलयन है और दूसरा में क्षारीय विलयन है। तो अब किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, यानी एक चीज याद रखिएगा हमेशा एकदम कि एसिड को, ठीक है, एसिड को चेक करने के लिए जो है क्या रहता है, तो ब्लू लिटमस पेपर रहता है। ठीक है, अम्ल को चेक करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर रहता है। यानी अगर हम अम्ल में ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डालेंगे तो वो जो है लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाल हो जाएगा, बस ये याद रखिए। तो बचा क्या लास्ट में, लास्ट में जो है लाल बचा, यानी कि लाल को जो है अगर हम क्षार में डुबाएंगे तो वो क्या होगा, लाल को अगर क्षार में हम डुबाएंगे तो वो जो है नीला हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अम्ल में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए कि किसमें जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा, किसमें, तो जैसा कि मैं बताया कि एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और क्षार में अगर हम जो है लाल लिटमस डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो इसमें क्षार आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी, इसीलिए। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किस विलयन में कौन सा कलर चेंज होगा। तो इसमें बस आप एक चीज याद रखिएगा कि अम्ल को जांच करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाएंगे तो वो लाल में बदल जाएगा। तब बाकी तो बचा क्या, लाल वाला लिटमस पेपर, यानी लाल को अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस में, यानी क्षार में डालेंगे तो जो है वो लाल में बदल जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए, अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। ठीक है,
यानी क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग का नहीं बदलता। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ठीक है, यानी शुष्क HCl गैस यानी कि सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों, ये कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसका कारण दोस्तों है कि उसमें यानी शुष्क HCl गैस में जो है कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, लिटमस जो है केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही वो रंग बदलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या देखिए। लिटमस पेपर का रंग केवल हाइड्रोजन यानी कि H+ या हाइड्रोक्सोनियम यानी H3O+ आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। ठीक है दोस्तों, HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है। अतः शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से BPSC TRE 4 तथा BPSC 71st एग्ज़ाम के लिए। और वैसे तो ये वीडियो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, है ना, किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान के प्रश्नों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार आप लोग देखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।